जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते बराह रास्त। बुनियादी मसला जो इनका है, उस मसले का हल किसी अदालत में, किसी दहशतगर्दी के कोर्ट के अंदर नहीं है। और बुनियादी मसला इनका क्या है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत का इनके पास सियासी जवाब बचा कोई नहीं है। इनको नजर आ गया है कि इमरान खान का सियासी मुकाबला करना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है, और इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से झूठे मुकदमे बना के, गैर कानूनी कार्रवाइयां करके, दबाव बढ़ा के इमरान खान को रोका जा सके। लेकिन जैसे मुझे आज से को 2-3 दिन पहले एक शख्स ड्राइवर है, उसने मुझे कहा कि सर ये जितना इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। तो इसलिए ये मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि कौम जो है वो आज इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम हो जिस पर यकीन हो पाकिस्तान के अवाम का, तो उसके लिए एक ही हल मौजूद है, इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें। हमारे ख्याल में अवाम फैसला कर बैठी है इमरान खान की हक में। अगर आपके ख्याल में आप मकबूल है, अगर आपके ख्याल में इमरान खान का बयानिया अवाम के दिलो दिमाग में नहीं बैठा, तो आए सियासत के मैदान में, आए इलेक्शन के मैदान में और मुकाबला करें। अब मैं बाबर अवान साहब से कहूंगा कि जी इस जो नई दफात ऐड की और आज जो हुआ उसके ऊपर बता दें आपको। थैंक यू असद उमर साहब। देखिए, जब आपने पहली दफा बेल एप्लीकेशन यहाँ सुनी गई थी, आप सारे मौजूद थे, सारे वही चेहरे हैं तकरीबन। उस वक्त जो दलाइल के अंदर हमने एड इंटरम बेल के लिए आर्ग्यूमेंट्स किए थे, उनको मीट करने के लिए नई 4 दफात वो बना के ले आए हैं। उनमें से पहली दफा ये है कि पूरी इन्होंने लिखा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बदअमनी इमरान खान के बयान की वजह से फैल गई है। और जिस तरह असद साहब आपको बता रहे थे कि ये वो शख्स है जिसकी एक कॉल के ऊपर 3 घंटे में 5 अरब से ज्यादा लोग अपना माल निकाल के अपने जरूरतमंद बहनों और भाइयों और घरानों के लिए निकाल के रख सकते हैं। दूसरी दफा वो लगाई गई है जिस दफा को अदालत दहशतगर्दी की इजाजत दे तो फिर लगाया जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया, उन्होंने एग्री किया मुझसे, मैंने उनको सेक्शन बताया और प्रोविजन बताई। तीसरी वो लगाई गई है जिसमें आग लगाना, कत्ल की धमकी देना, वो है। और चौथी दफा उन्होंने वो लगाई गई है जो उसके मुताबिक फिर पूरा पाकिस्तान बड़ी जेल और सारे के सारे दहशतगर्दी के मुकदमे भुगतने के लिए इस अदालत में यहाँ पे खड़े होंगे, वो दबाव उन्होंने लगाई है। और जो असल इशू है, मैं 3 नुक्तों में आपको बयान कर देता हूँ। गेट इमरान का जो एजेंडा इन्होंने बनाया था साइफर के जरिए से, वो नाकाम हो गया है। हर तरह के मुकदमात, असद साहब लाहौर में रैली को लीड कर रहे हैं, यहाँ उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है कि उन्होंने यहाँ रैली लीड की, वो लाहौर में थे। हमारा शमीम नकवी, ही वॉज इन कराची, इलेक्शनरिंग कर रहे थे, यहाँ पर्चा दर्ज हो जाता है। तो इन पर्चों के ऊपर कौम का कोई यकीन नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि आज पुलिस ने जो दफात लगाई हैं, उनसे पुलिस के शोधा और उनके घर वालों की सख्त दिल आजारी हुई है। उन्होंने जो बयान लिखवाए हैं वो ये है कि पुलिस इमरान खान के बयान के बाद सख्त खौफजदा हो गई है। और मैंने फिर जज साहब को बताया, मैंने कहा कि रफाकत अवान सेशन जज आपके साथ वाले कमरे में शहीद हुए, ना आपने अदालत छोड़ी ना हमने वकालत छोड़ी, हम सारे वहीं खड़े हैं, वकला 1 दर्जन से ज्यादा शहीद हुए थे। तो इसलिए ये मजाक है, सीधा सीधा कौम के इज्तिमाई शऊर को धोखा देने की नाकाम कोशिश है। अब भी इनके पास वक्त है कि अपने केसेस खुद विड्रॉ कर लें, इसलिए कि जो झूठे केसेस बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, वो अदालतों के जरिए से हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बाबर अवान साहब, अभी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब को, उस हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है, आज भी आपने अदालत में जिक्र किया, कोई खत आपको मौसूल हुआ है या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है खान साहब को? सिक्योरिटी थ्रेट हमें लिख के भेजी है सरकार ने। इससे पहले एक दफा सिक्योरिटी थ्रेट लिख के भेजी गई थी और असद उमर साहब और मैंने बैठ के उसका जवाब तैयार किया था। हमने उनसे सिक्योरिटी प्लान मांगा था, अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी। वो इस कदर संजीदा है कि कल आपने देखा कि कल इमरान खान को अकेला घेर के, सफेद कपड़ों में कौन था, सफेद पोस्ट कौन था, हम नहीं जानते, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी अंदर कल नहीं जाने दिएगा। आपके सामने हुआ ये सारा, पूरी कौम देख रही थी आपके जरिए से। तो इसलिए सिक्योरिटी के शदीद खतरात हैं। मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने लिख के हमें कहा है। सिर्फ ये एक दफा नहीं कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, वजारत दाखिला का एक थ्रेट असेसमेंट सेल है,
وہ تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے ہمیں متعدد بار یہ خط لکھ کے بتا چکا ہے کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جہاں عمران خان کی سیکیورٹی کی جو پوری پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کو شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ.